नमस्कार। कल के एपिसोड में हमने प्रारंभिक शुरुआत की थी। आज के ये दूसरे एपिसोड में महिला सम्मान, महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के कार्य में साइबर सेफ गर्ल के अनुसंधान में है। आज दूसरा एपिसोड, उसमें हम जो अलग अलग कानूनी प्रावधान है उसकी थोड़ी सी झलक दिखाएंगे कि कौन कौन सी सेक्शन कौन किस चीज़ में लगती है और कौन से एक्ट इसमें एक्ट के तहत हम कार्यवाही कर सकते हैं। उसकी मैं माहिती हम माहिती आपको दे रहे हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं और आपके स्क्रीन पर भी स्क्रीन से सुनकर भी आप उसका यूट्यूब पर या तो कहीं गूगल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं सेक्शन 334 यानी 34। अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा एक समान जो इरादा होता है वो इरादा को पार करने के लिए जो कार्यवाही करते हैं उसके अनुसंधान में लगती है। सपोज जैसे कि अगर दो लोगों ने इकट्ठे होके किसी एक महिला के पीछे योजनाबद्ध तरीके से पड़ते हैं तो उसमें और उसको फंसाते हैं नाम बदल के, जैसे कि नाम कुछ अलग है और बताते हैं अलग और लड़की को फंसाते हैं, तो उसमें दो मित्र काम करते हैं तो उनमें 34 भी लग सकती है। उसी प्रकार से इंडियन पिनल कोड की 114 भी लग सकती है। साथ में कई दफ़े अगर किसी लड़की को नाम बदल के उसके साथ शादी करने के पहले शादी करने के लिए फंसाने के लिए ब्लैकमेल करते हैं और उसमें भी उसका वीडियो बनाते हैं और वीडियो के आधार पर उसको फंसाते हैं, तो उसमें 120B यानी गुनाहित कावत्रा को ये यानी अंजाम देना, उसके अनुसंधान में ये कलम भी लग सकती है। बड़ौदा में एक किस्सा बना कि एक व्यक्ति यूपी से आता है और उसका नाम अलग है और उसने मोनू नाम धारण किया। मोनू नाम धारण करने के बाद उसके जहाँ रह रहा था मकान, जो उसके लैंडलॉर्ड था, उसकी पत्नी को, उनका जब पत्नी स्नान करती है तो उसका फ़ोटो बना लिया, वीडियो बना लिया और उसके बाद उसके भाई और उसके दोस्त ये सब मिलके उन्होंने उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया। उसके बाद उसके भाई ने उसकी बेटी को भी ये वीडियो दिखाकर फंसाया और एक तरफ बेटी को वीडियो दिखाते हैं, माँ को यूज़ करते हैं और माँ का वीडियो दिखाकर बेटी को यूज़ करते हैं। तो इसमें 34 भी लग सकता है, पॉक्सो की कलम भी आ सकती है, 376 भी होता है, साथ साथ 114 और 120B ये भी मोटिव उनका जो था उसके आधार पर ये कलम भी आ सकती है। यानी अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। उसी प्रकार से है इंडियन पिनल कोड सेक्शन 292 यानी जो विभत्स प्रकार के जो पुस्तक है वो पुस्तक या तो उसकी कॉपी बनाकर हार्ड कॉपी में या पुस्तक के स्वरूप में किसी को बेचना, ये भी एक गलत है। और किसी महिलाओं को इस प्रकार से ये पुस्तक के द्वारा उनको फंसाना या पुस्तक देके उनको लालायित करना, ये भी एक गुनाहित कृत्य है। उसी प्रकार से 293 यानी उसमें कि जो यंग होता है, यानी ऐसा कहते हैं कि 18 साल से जिसकी उम्र कम है ऐसे बच्चे को अश्लील पुस्तक यानी विभत्स पुस्तक देना और उसको विभत्स चीज़ दिखाना, तो ये भी एक गुनाहित कृत्य है। तो बहनों को, बेटियों को इसमें भी फंसाया जाता है। उसके आधार पर 299 यानी योजनाबद्ध तरीके से यानी किसी के ऊपर रेप करके उसको मार डालना, तो उसमें भी 290 उसके आधार पर 302 लगती है। साथ में उसके खिलाफ में जो रेप या दूसरा कुछ कुकर्म करता है तो 376 भी लगती है, तो ये भी एक लग सकता है। उसी प्रकार से किसी बेटी को या महिला को आत्महत्या करे उसके लिए उसको मजबूर करना, तो ये भी एक प्रावधान है।
उसके साथ में 321 आती है, इसी प्रकार से 335 कि जिसमें किसी महिला को उश्केरना और उसके बाद में उसके साथ उसको नुकसान हो उस प्रकार के कृत्य करना, किसी की जान की सलामती यानी जीवन को जोखम में रखना, तो उसको 336 उसके आधार पर फिर 354 कि किसी लड़की होती है उसको या महिला को छेड़खानी करना, और उसके आधार पर 354A उसमें ये जातीय यानी जो छेड़खानी करते हैं उसके अनुसंधान में उसकी सज़ा होती है। या किसी लड़की को या महिला को कुदृष्टि से देखना तो उसके खिलाफ 354C, और किसी महिला को ऑनलाइन स्टॉकिंग करना यानी मोबाइल के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा किसी महिला को अश्लील मैसेज भेजना तो उसमें 354D लगती है। उसी प्रकार से किसी महिला की कोई चीज़ को चुरा लेना, चुराने के बाद उसका गलत यूज़ करना तो उसमें 378, 379 ये भी आता है। फिर किसी महिला को ब्लैकमेल करना, उसके मोबाइल या फ़ोटो के आधार पर उसको ब्लैकमेल करना, एक्सटॉर्शन, तो 383, 384 ये भी उसमें कलम लग सकती है। उसी प्रकार से किसी महिला को ब्लैकमेल करते करते उससे पैसे पड़ाना और नहीं देवे तो उसको पीटना, तो 385। उसी प्रकार से किसी महिला का विश्वासघात करना 406, फिर 419 तो उसमें उसको छेतरपिंडी वो आती है, 420 यानी छल के द्वारा छेतरपिंडी करना। ऐसी प्रकार से 465 यानी महिलाओं को गलत दस्तावेज खड़ा करना और उसी दस्तावेज को गलत तरीके से बनाना, छेतर के छल करके बनाना, तो 468 उसी दस्तावेज को बदनाम करने का ही कि कोई महिला को बदनाम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज बनाना 469। और उसी प्रकार से ये दस्तावेजों का जो गलत दस्तावेज है, बनावटी दस्तावेज है, उसको वो सही है ऐसे करके उसका यूज़ करना 471। और उसी प्रकार से 476, तो जो 466 से 467 के जो दस्तावेज आते हैं वो बनावटी दस्तावेज, वो पहचान पता है उसके बावजूद भी उसका असल करके यूज़ करना, तो उसमें आता है। उसी प्रकार से महिलाओं की बदनक्शी करना तो 499 और 500 कलम से भी उसके साथ कार्यवाही कर सकते हैं। उसी प्रकार से अलग अलग जिस प्रकार से महिलाओं को साइबर में जो छल होता है उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसमें अलग अलग है। IT एक्ट सेक्शन 66 कंप्यूटर संबंधित, यानी जो कंप्यूटर हम जो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं उसमें से कई माहिरी चुरा लेना, कई चीज़ ले लेना और उसके आधार पर उसको ब्लैकमेल करना। साथ में IT एक्ट 66B, तो ये सब चोरी करके, ये सब कंप्यूटर के जो साधन है उसमें से चोरी करके उसका यूज़ करना और उसका यूज़ करके उसको ब्लैकमेल करना, उसके पास से कई चीज़ और मंगाना, तो ये भी आता है। उसी प्रकार से IT एक्ट सेक्शन 66C, उसी प्रकार से सेक्शन 66D और IT एक्ट की 66EF और सेक्शन 67, फिर उसमें भी आता है 67A, 67B, IT एक्ट 69A, IT एक्ट 121। ये कलम यानी भारत सरकार के सामने या राज्य सरकार के सामने किसी महिला को अलग तरीके से रखकर, जैसे वो महिला भारत सरकार के खिलाफ युद्ध कर रही है या भारत सरकार के खिलाफ जा रही है, ऐसा दिखाने का जो प्रयत्न है, तो इसमें ये प्रावधान है। साथ में IT एक्ट 121 और साथ में 122, तो उसमें अगर कोई हथियार किसी के घर के बाहर रख गए और वो महिला को फंसाया कि भाई सरकार के खिलाफ हथियार यूज़ करने वाले थे, तो उसमें भी 122। उसी प्रकार से महिलाओं को अलग अलग जो एक्ट है उसमें महिलाओं को अलग तरीके से रखना। आजकल जाहिरात आती है कि
शेविंग की जाहिरात आती है उसमें भी महिला आती है, अंडरगारमेंट की पुरुष के अंडरगारमेंट की जाहिरात आती है उसमें भी एडवर्टाइजमेंट, उसमें भी महिला आती है, तो उसके खिलाफ उसके खिलाफ भी सेक्शन 4 और 6, उसी प्रकार से प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम प्रतिबंधित प्रिवेंशन 1978 की सेक्शन 3, 4, 5, 6 ये भी लग सकती है। उसी प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उसकी 2002 की कई कलम लग सकती है। तो उसी प्रकार से अलग अलग कानून का प्रावधान हमारे भारत देश में भारत सरकार ने, और अभी तो जो अलग से नया विषय जो आया है सबके सामने कि ट्रिपल तलाक, कि मुस्लिम महिलाओं को कभी भी उसका जो खाविंद है, उसका जो हस्बैंड है, कभी भी उसको मन चाहा तो उसको 3 बार तलाक करके उसको डिवोर्स दे देते थे। तो ये कानूनी तौर से गलत है। तो मुस्लिम महिलाओं के सुरक्षा के लिए भी और उनके सम्मान के लिए भी भारत सरकार ने ये ट्रिपल तलाक का भी कानून जो बनाया है। तो ये सब कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, और अगर हम ये सब कानून अगर ध्यान में रखेंगे तो मैं ऐसा निश्चित, और सबको समझना चाहिए कानून क्या है। तो ये कानून समझने के लिए ये जो मैंने आपको बताया है उस कानून का ज़रूर पड़ेगी, तो मैं आपको ऑनलाइन दे सकूँगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9825413539, उसके ऊपर भी आप मेरे से ये एक्ट के अनुसंधान में और कानून के अनुसंधान में आप मांग सकते हैं, या तो ऑनलाइन जाके गूगल पर जाकर भी इंडियन पिनल कोड डालेंगे तो और IT एक्ट डालेंगे तो इसमें भी ये मिलने वाला है। तो इतने सारे प्रावधान अब हमारे देश की महिलाओं की के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार ने कानूनी प्रावधान किए हैं। हम सब को मिलके इस प्रावधान का उपयोग करके जो हमें फंसाते हैं, जो हमारे साथ छल करते हैं, जो महिलाओं को छल करते हैं, उसको बचाने के लिए और महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए ये इस कानून का उपयोग हमें करना चाहिए। धन्यवाद। आज का एपिसोड कैसा लगा तो बेल आइकॉन दबा के उसको सब्सक्राइब करें और साथ में उसको लाइक कीजिए और दूसरों को भी उसका शेयर कीजिए। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नई माहिती के साथ। धन्यवाद।